हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल आइडियल केमिस्ट्री क्लासेस पर। तो दोस्तों आज मैं जनरल साइंस का जो सेकंड लेक्चर है वो अपन आज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेक्चर में अपन ने देखा था कि परमाणु और अणु में क्या अंतर है, ठीक है, मिश्रण क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, वो अपन ने पढ़ लिया था। ठीक है, आज अपन स्टार्ट करते हैं। आज अपन देखते हैं परमाणु में आगे परमाणु मॉडल देखते हैं। परमाणु मॉडल, ठीक है, परमाणु की संरचना के लिए अलग अलग मॉडल दिए थे। ठीक है, तो तीन टाइप्स के अपन देखेंगे। बेसिक रूप से तीन मॉडल जो है अपन देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो मॉडल दिया था वो दिया था जे थॉमसन मॉडल, जिसको अपन कहते हैं थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल क्या कहते हैं? थॉमसन मॉडल। ठीक है, सेकंड मॉडल दिया था रदरफोर्ड ने। ठीक है, रदरफोर्ड ने दिया था। और थर्ड जो दिया था वो दिया था बोर ने। ये तीन साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जिन्होंने परमाणु की संरचना के लिए तीन अलग अलग मॉडल दिए थे। सबसे पहले जो मॉडल दिया था वो किसने दिया था? थॉमसन ने। उसके बाद रदरफोर्ड ने, और उसके बाद किसने दिया था? बोर ने। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है समझना है। यहाँ पर थॉमसन जो थे, जे थॉमसन जो थे, उन्होंने लगभग 1803 ईस्वी के आसपास, ठीक है, सन 1803 के आसपास ये मॉडल दिया था। और इन्होंने क्या कहा कि परमाणु की संरचना जो है, पहली बात तो क्वेश्चन ध्यान रखना, इन्होंने मॉडल जो दिए हैं वो मॉडल तीनों ने किसके लिए है? परमाणु की संरचना को प्रदर्शित करने के लिए दिए। किसके लिए दिए हैं? परमाणु की संरचना के लिए। ठीक है, तो जे थॉमसन ने क्या कहा? जे थॉमसन ने कहा कि परमाणु जो है वो एक धनावेशित गोला है। क्या है? धनावेशित गोला है। ठीक है, परमाणु क्या है? एक तरह का धनावेशित गोला है। यानी इन्होंने बताया कि परमाणु इस तरह से एक गोले के रूप में है और इसमें चारों तरफ क्या है? केवल धनावेशित है। केवल क्या है? धन आवेश है। ठीक है, और धनावेश किसका होता है? प्रोटॉन का या इलेक्ट्रॉन का? दोस्तों बताओ, पहले लेक्चर में मैंने बताया था प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरह से पूरा क्या है? धनावेशित गोला है। जैसे एग्जांपल के रूप में मैं बताऊं, जैसे सीजन की बॉल होती है। सीजन की बॉल क्या होती है? पूरी तरह से भरी हुई होती है, ठीक है, कि खाली होती है? पूरी तरह से क्या होगी? भरी होगी। ठीक उसी तरह से यहाँ पर जे थॉमसन जो थे, उन्होंने क्या बताया कि परमाणु जो है वो पूरा क्या है? एक धनावेशित गोला है। यानी उसका परमाणु का भार जो होगा वो पूरे परमाणु में समान रूप से वितरित होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, इसका भार जो होगा, परमाणु का भार जो होगा वो कहां पर होगा? संपूर्ण परमाणु में, पूरे परमाणु में, या संपूर्ण परमाणु में, परमाणु में समान रूप से वितरित होता है। ये याद रखना, समान रूप से वितरित रहता है। ठीक है दोस्तों, एक ये याद रखना है आपको। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि इसमें परमाणु का भार जो होगा वो पूरे परमाणु में समान रूप से वितरित रहता है। बट ध्यान रखना, इन्होंने ये भी बताया कि परमाणु जो है होता है वो क्या होता है? नॉर्मली उदासीन होता है। तो इसमें कहीं कहीं पर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहीं कहीं पर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहीं कहीं पर कौन उपस्थित होते हैं? इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है दोस्तों? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना, इस मॉडल को इन्होंने क्या नाम दिया? इस मॉडल के अलग अलग नाम भी है, वो आपको इंपॉर्टेंट रूप से याद रखने हैं। इस मॉडल के नाम क्या है? इस मॉडल को अपन कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, या फिर इसको अपन कहते हैं तरबूज मॉडल। क्या कहते हैं? तरबूज मॉडल। ठीक है दोस्तों, या फिर इसको अपन कहते हैं वाटरमेलन, वाटरमेलन मॉडल। तो ये सभी इसी के नाम है, तो ध्यान रखना। ये दोस्तों इनके नाम याद रखने हैं। कौन कौन से नाम है? प्लम पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल, या फिर तरबूज मॉडल। ठीक है, जिस प्रकार आपने तरबूज देखा है, तरबूज तो खाया ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो तरबूज में जिस तरह से बीज है, बीज जो होते हैं वो बीज जो सीड जो होते हैं, ठीक है, बीज वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वो एक तरह से इलेक्ट्रॉन है। वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। यानी पूरे तरबूज में फैले हुए रहेंगे कहीं कहीं पर। और जो अपन खाते हैं, ठीक है, रेड रेड कलर का जो मांस होता है, ठीक है, वही क्या है? वो एक तरह से आवेश है, धनावेशित है। ठीक है, वो पूरे तरबूज में होगा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? वो पूरे क्या होगा? तरबूज में होगा। तो उसलिए इन्होंने कल्पना की कि परमाणु का आकार जो है वो किसके समान है? तरबूज के समान है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से हो जाएंगे? जो बीज होंगे वो तो क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और जो पूरा तरबूज जो होगा वो क्या हो जाएगा? एक तरह से धनावेशित हो जाएगा। ठीक है, और प्रोटॉन मैंने बताया था कि जो भी मास है, द्रव्यमान है, वो किस पर निर्भर करता है? प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। प्लस
न्यूट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। बट यहाँ पर ध्यान रखना, थॉमसन ने न्यूट्रॉन के बारे में कुछ बताया नहीं। सेकंड मॉडल जो है वो कौन सा है? रदरफोर्ड मॉडल। कौन सा मॉडल है? रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल क्या है, ध्यान रखना, नॉर्मली रदरफोर्ड जो है वो क्या है, रेडियोएक्टिव जो होते हैं उस पर काम कर रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने जब काम कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि सोने की पन्नी पर, ध्यान रखना, सोने की पन्नी, ये याद रखना, सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार करने पर, अल्फा कणों की बौछार करने पर, अल्फा कणों की बौछार करने पर क्या पाया? देखना दोस्तों, यहां पर इन्होंने क्या किया, एक सोने की पन्नी ली इस तरह से, ठीक है। मैंने बताया कि किसी भी परमाणु में जो होगा आवेश कौन सा हो जाएगा, सेंटर में नहीं, पॉजिटिव आवेश होगा, ठीक है। अब ध्यान रखना, यहाँ पर एक बात याद रखने की, यहाँ पर अल्फा कण जो होते हैं वो कौन से होते हैं? हीलियम +2 चार्ज होता है। अल्फा कण किसको कहते हैं अपन? हीलियम +2 को अपन क्या कहते हैं? अल्फा कण। द्विआवेशित, याद रखना दोस्तों, द्विधन आवेशित हीलियम नाभिक को अपन क्या कहते हैं? अल्फा कण कहते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि अगर आपको अल्फा कण ना देखे, यहाँ पर यूं दे सकता है द्विधनावेशित हीलियम नाभिक, वो भी क्या है? अल्फा कण। तो इन्होंने क्या किया, एक सोने की पन्नी पर इन कणों की बौछार करवाई। कौन से कणों की? अल्फा कणों की, ठीक है। अब मैंने बताया अल्फा कण पर आवेश कौन सा है? पॉजिटिव आवेश है। अल्फा कण पर आवेश कौन सा है? पॉजिटिव आवेश है, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक Zn सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, ये भी नाम याद रखना। फोटोग्राफिक प्लेट जो ली थी वो कौन सी थी? जिंक सल्फाइड की फोटोग्राफिक प्लेट ली। किसकी प्लेट ली? यहाँ पर जिंक सल्फाइड की फोटोग्राफिक प्लेट ली। तो यहाँ से अल्फा कण जो थे वो क्या हुआ, यहाँ से तो सीधे निकल गए इस तरह से दोस्तों। यहाँ से क्या था, ये पूरे सीधे सीधे क्या हो गए? निकल गए। यानी परमाणु जो था वो चारों तरफ से क्या है? खोखला है। परमाणु चारों तरफ से क्या था? खोखला था। इसमें कुछ किरणें जो थी वो इस सेंटर पॉइंट से टकरा कर क्या हो गई? डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। यहां से यहां पर इस कोनों पर टकरा कर क्या होगी? डिफ्लेक्ट हो गई। और ध्यान रखना दोस्तों, जितने किरणें सी थी उसमें से कोई एक किरण, ध्यान रखना, यहां से सेंटर में से टकरा कर वापिस उसी दिशा में क्या हो गई? वापिस आ गई। कारण ध्यान रखना, सेंटर में कौन है? यानी इन्होंने रदरफोर्ड में देखा कि सेंटर में कोई ऐसा भार है, ठीक है, जिससे किरणें टकरा से क्या आ रही है? वापिस आ रही है, रिपल्शन कर रही है, ठीक है, प्रतिकर्षित कर रही है। क्यों? क्योंकि सेंटर में भी कौन सा आवेश है? पॉजिटिव आवेश है। और अल्फा कणों पर भी कौन सा आवेश है? पॉजिटिव आवेश है। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर किरणें क्या हुई? वापिस टकरा के आ रही थी, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि परमाणु में जो है पूर्णतः क्या है? खोखला है। और इसके सेंटर पॉइंट में कोई भार है, जिन्होंने उसको क्या नाम दिया? उस भार को इन्होंने क्या नाम दिया? नाभिक। तो नाभिक की खोज किसने की थी? नाभिक की खोज किसने की थी दोस्तों? रदरफोर्ड ने की थी। और नाभिक में कौन उपस्थित होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? पॉजिटिव आवेश होता है, ठीक है दोस्तों, मैंने यही बताया। और यहाँ पर भी कौन से हैं? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। और इन दोनों को या फिर नाभिक को अपन दूसरा नाम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। दोस्तों याद रखना, नाभिक को क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। तो न्यूक्लियॉन में कौन उपस्थित होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखने की क्या बात है दोस्तों कि रदरफोर्ड ने किस पर प्रयोग किया था? तो सोने की पन्नी पर। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, सोना जो है, ठीक है, सोने जो है Au, जिसको अपन किससे प्रदर्शित करते हैं? Au गोल्ड, उसकी तन्यता सबसे अधिक होती है। तन्यता यानी इसको अगर तार के रूप में अगर देखें तो जल्दी से क्या होगा? तार के रूप में उसको लंबे आकार में परिवर्तित कर सकते हैं। आगत वर्धनीय यानी उसको जितना भी पीटे वो फैलेगा। इसलिए रदरफोर्ड ने कौन से धातु का प्रयोग किया? तो सोने का, गोल्ड का प्रयोग किया। कारण उसकी तन्यता और आगत वर्धनीयता जो थी वो क्या थी? सबसे अधिक। इसीलिए किसका प्रयोग किया? सोने की पन्नी का प्रयोग किया, ठीक है, गोल्ड का प्रयोग किया। अब गोल्ड क्या है दोस्तों? अगर क्वेश्चन पूछे तो गोल्ड क्या है? एक तरह के अपन ये बोल सकते हैं, तत्व भी है और धातु भी है, ठीक है। कौन से कणों की बौछार की? अल्फा कणों की बौछार की। और अल्फा कण यानी इसको अपन क्या कहते हैं? द्विआवेशित हीलियम भी कह सकते हैं, धनावेशित हीलियम नाभिक भी कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर ध्यान रखना, नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड में।
नाभिक जो होगा वो कहां पे होगा, परमाणु के सेंटर पॉइंट में, और नाभिक में कौन होंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इन दोनों को सम्मिलित रूप से अपन क्या कह सकते हैं, नाभिक को न्यूक्लियन भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये जो फोटोग्राफी प्लेट ली थी वो किसकी ली थी, जिंक सल्फाइड की। तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसपे सिंगल लाइन में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दो मॉडल, एक तो थॉमसन मॉडल और दूसरा कौन सा है, रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है दोस्तों, इसमें जो जो बात याद रखने की है वो याद रखना। एक तो यहाँ पर प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था, तरबूज मॉडल क्या है, वाटरमेलन मॉडल क्या है। ठीक है, इसका भार कहां पे होगा, संपूर्ण भार कहां पे होगा, समान रूप से वितरित होगा। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, रदरफोर्ड ने जो बताया उसमें क्या बताया कि जो भार होगा वो भार केवल कहां पर होगा, नाभिक में। परमाणु का भार जो होगा वो कहां पर होगा, नाभिक में होगा, केवल कहां पे होगा, नाभिक में। और पूरा परमाणु क्या है, खोखला है, तो पूरा भार जो होगा कहां पर होगा, नाभिक पर होगा। और जबकि यहां पर थॉमसन ने क्या बताया था, संपूर्ण परमाणु में जो भार होगा वो समान रूप से वितरित होगा। संपूर्ण परमाणु में भार जो होगा वो क्या होगा, समान रूप से वितरित होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला मॉडल थॉमसन मॉडल, और सेकंड मॉडल कौन सा हो गया, रदरफोर्ड मॉडल। और इसको अच्छे से उतार लो एक बार। तो दोस्तों अपन ने दो मॉडल देख लिए, फर्स्ट रदरफोर्ड मॉडल, फर्स्ट कौन सा था, थॉमसन मॉडल, और सेकंड था रदरफोर्ड मॉडल। लास्ट है बोर मॉडल, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट इसको देख लो, बोर मॉडल। बोर मॉडल थर्ड मॉडल जो है कौन सा है, बोर मॉडल। अब इसमें दोस्तों समझना क्या बताया यहाँ पर बोर ने, इन्होंने बताया कि जो भी परमाणु है, परमाणु जो होगा उसमें सेंटर में तो क्या होगा, नाभिक होगा। ठीक है, ये तो किसने बता दिया, नाभिक के बारे में, रदरफोर्ड ने। इन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन जो होंगे इस नाभिक के चारों ओर एक फिक्स कक्षा में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, एक फिक्स कक्षा में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये कौन ने बताया था, बोर मॉडल ने। बोर मॉडल ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे नाभिक के चारों ओर एक फिक्स कक्षा में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। कक्षा बोलो या फिर बोलो इसको कोश। ठीक है, एक निश्चित कोश में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इसी को क्या कहते हैं, शेल। जो भी नाम है याद रखना दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर किसने बताया, बोर ने बताया। एक और बात यहाँ पर ध्यान रखना, जो भी नाभिक है उस नाभिक की जो साइज होगी, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, नाभिक। ठीक है, नाभिक की साइज कितनी होती है, 10 टू पावर -15 मीटर। ठीक है, और जो परमाणु है, परमाणु की जो साइज है वो ध्यान रखना 10 टू पावर -10 मीटर। ठीक है, तो ये किसकी साइज है, परमाणु की है, और ये किसकी साइज है, नाभिक की साइज है। तो ये दोनों याद रखना, नाभिक की साइज कितनी है, 10 टू पावर -15 मीटर, और परमाणु की साइज कितनी हो जाएगी, 10 टू पावर -10 मीटर। ठीक है, बोर में क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे नाभिक के चारों तरफ एक फिक्स कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और ये जब ये चक्कर लगाएंगे, इस कक्षा में चक्कर लगाएंगे, तो ना तो ये ऊर्जा ग्रहण करेंगे और ना ही ऊर्जा त्याग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये लास्ट मॉडल जो है वो कौन सा है, बोर मॉडल। तो तीन मॉडल पढ़ लिए, थॉमसन मॉडल, सेकंड जो है वो कौन सा है, रदरफोर्ड मॉडल, और थर्ड मॉडल जो है कौन सा है, बोर मॉडल। ठीक है दोस्तों, अब आगे अपन बात करते हैं किसी भी परमाणु में समस्थानिक और समभारिक क्या होता है। ठीक है, इस पे मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं समस्थानिक और समभारिक पर। ठीक है, तो दोस्तों पहले ये दोनों याद रखना, नाभिक की साइज कितनी होती है और परमाणु की साइज कितनी होती है, ये दोनों आपको याद होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, आगे अपन बात करते हैं समस्थानिक और समभारिक पर। ये ध्यान रखना दोस्तों, ये आपको याद होना चाहिए, समस्थानिक क्या है, समभारिक क्या है, सम न्यूट्रॉनिक क्या है। इस पर क्वेश्चन आते हैं, आपको आते हुए क्वेश्चन आप गलत करके आ जाते हो। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर ध्यान दो, सबसे पहले क्या याद होना चाहिए आपको, परमाणु क्रमांक 1 से 20 तक, 1 से 20 तक आपको तत्वों के नाम याद होने चाहिए। ठीक है, इतने मिनिमम आपको 1 से 20 तक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के नाम याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे मैं बात करूं यहाँ पर अपन लिख ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है दोस्तों, नॉर्मली अपन क्या सकते हैं, एक तरह से ये नंबर है, नंबर अपन देखते हैं, जैसे हाजिरी नंबर होता है, रोल नंबर होते हैं, वैसे ही अपन क्या दें, नंबर है। ठीक है, जिसका भी परमाणु क्रमांक 1 है दोस्तों, ध्यान रखना, जिसका भी परमाणु क्रमांक 1 है वो तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, जिसका 2 है वो क्या हो जाएगा, हीलियम। इस तरह से नाम याद रखना है। ठीक है, सीरीज वाइज
3 पर कौन हो जाएगा, लिथियम, बेरिलियम या बेरिलियम भी बोलते हैं। 5 पे कौन हो जाएगा, बोरॉन, कार्बन, ठीक है दोस्तों, नाइट्रोजन, ये आपको याद होने चाहिए, ऑक्सीजन, ठीक है, फ्लोरीन और कौन हो जाएगा, नियॉन, ठीक है। अब इनके अगर ये तो क्या हो गया परमाणु क्रमांक, और अगर इसके तत्वों के सिंबल देखें तो हाइड्रोजन को अपन किससे प्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ठीक है दोस्तों। तो ये तो क्या हो गया इसके सिंबल, ठीक है। मैंने एक बताया था कल, आपको याद हो तो, परमाणु क्रमांक जो है, परमाणु क्रमांक को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, परमाणु क्रमांक को अपन Z से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से। और परमाणु क्रमांक जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होते हैं, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होते हैं। यानी जितने परमाणु क्रमांक होगा वही उसमें प्रोटॉनों की संख्या होगी। तो मुझे बताओ, देखें यहाँ पर स्टार्टिंग से देखें यहाँ पर प्रोटॉन, और देखें तो मुझे बताओ यहाँ पर परमाणु में परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है, तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, 1, ठीक है। इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, 2, 3, 4, जो ही परमाणु क्रमांक होगा वही उसमें क्या हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या। और एक बात ध्यान रखना दोस्तों, परमाणु कैसा होता है, उदासीन। परमाणु हमेशा कैसा रहेगा, उदासीन, उस पर कोई आवेश नहीं होता है। तो यानी जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। यानी यूं कह सकते हैं अपन यहाँ पर दोस्तों, परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर। और वो किसके बराबर होंगे, जो भी उसमें उसका परमाणु क्रमांक है वही उसमें कितना क्या हो जाएगा, प्रोटॉन, वही उसमें क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बट न्यूट्रॉन जो होते हैं वो भिन्न होते हैं। यूं नहीं कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन भी समान होते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर समझ में आ गया, परमाणु क्रमांक तो अपन इस तरह से देंगे, ये उनके नाम हो जाएंगे। अब आपको याद किस तरह से रखना है, तो प्रत्येक जो वर्ड है उसका एक पहला वर्ड ले लो, हा, ही, ली, बे, बो, का, ना, आ, फ्लो, नी, ठीक है दोस्तों। पहला वर्ड अगर आप याद रख लो तो उससे याद हो जाएगा, हा, ही, ली, बे, बो, का, ना, आ, फ्लो, नी, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो पहले, और हा से आपको यहाँ पर सीधा याद हो जाएगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो इस तरह से दोस्तों आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी अच्छे से याद हो जाएंगे। तो समझ में आ गया, परमाणु क्रमांक जो होगा इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, परमाणु क्रमांक को Z से, और प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, ठीक है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, बराबर होंगी, ठीक है। तो जो परमाणु क्रमांक होगा वही क्या हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितने होंगे, 1, 2, इसमें कितने हो जाएंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। समझ में आ गया दोस्तों। तो अपन यूं कह सकते हैं कि इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 1 है हाइड्रोजन में, हीलियम में कितने हैं, 2 हैं, इसमें 3 है, 4। इस तरह से प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक क्या होंगे, बराबर होंगे। अब यहां पर ध्यान रखना एक और बात, परमाणु द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, या फिर अपन इसको कह सकते हैं, अपन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इसको अपन कहते हैं भार, परमाणु भार। क्या होता है परमाणु भार, किस किस को याद है, कल मैंने बताया था परमाणु भार क्या होता है। परमाणु भार ए जो होता है वो क्या होता है, ए बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। उसी को अपन क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। उसी को अपन क्या कहते हैं, परमाणु भार भी कह सकते हैं। और ए उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। और क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है दोस्तों। तो अपने के पास प्रोटॉन तो अपने को पता है कि जो परमाणु क्रमांक होगा वही क्या होगा, प्रोटॉनों की संख्या, वही क्या हो जाएगी, प्रोटॉन होगी। तो न्यूट्रॉन कैसे पता करें, तो वो उसको भी अपन इजी वे में पता कर सकते हैं दोस्तों। अब यहां पर याद रखना एक बात, जिस किसी यहां पर जो परमाणु क्रमांक है दोस्तों, यहां पर जो परमाणु क्रमांक है, ठीक है, उसमें एक आपको याद रखना है हाइड्रोजन। इसको याद रखना, एक ऐसा पूरे पेरियोडिक टेबल में एक ऐसा तत्व जिसमें न्यूट्रॉन एब्सेंट रहता है, जिसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है,
तो वो कौन सा है? हाइड्रोजन है। कौन है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन को अपन आवारा तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आवारा तत्व भी कहते हैं। ठीक है, किसी के साथ भी क्रिया कर लेता है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? आवारा तत्व भी कहते हैं। किसको? हाइड्रोजन को। और पूरे पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा तत्व जिसके पास न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। दोस्तों ध्यान रखना, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। ऐसा तत्व जिसमें हाइड्रोजन, ऐसा पूरे पीरियोडिक टेबल में ऐसा तत्व जिसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है, वो कौन है? हाइड्रोजन है। यानी अपन यहां बात करें तो हाइड्रोजन का भार कितना होगा? तो प्रोटॉन कितने हैं? 1। न्यूट्रॉन अनुपस्थित, यानी यहां पर भार कितना हो जाएगा? यहां पर हाइड्रोजन का भार कितना हो जाएगा? द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? अब यहां पर ध्यान रखना, ये जो मैंने यहां पर जो क्रम लिखा है, ठीक है, जो यहाँ पर परमाणु क्रमांक लिखा है यहाँ पर, तो जिन किसी का परमाणु क्रमांक सम संख्या में है, दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, जिस किसी का परमाणु क्रमांक सम संख्या में है उसको तो अपन क्या करेंगे? जस्ट डबल करेंगे। और जिस किसी का परमाणु क्रमांक विषम संख्या में है उसको अपन क्या करेंगे? डबल करके 1 प्लस करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, मैं वापिस बोल रहा हूं, एक पॉइंट याद रखना, द्रव्यमान संख्या यहाँ पर जिस किसी का परमाणु क्रमांक सम संख्या में है उसको तो अपन क्या करेंगे? इसका जस्ट डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा? द्रव्यमान संख्या आ जाएगी या परमाणु भार आ जाएगा। ठीक है, और जिस किसी का परमाणु क्रमांक विषम संख्या में, उसको अपन ने क्या करना है? उसको डबल करना है और उसमें 1 जोड़ना है। उसको डबल करना है और उसमें क्या कितने जोड़ने? 1 जोड़ेंगे तो उसका क्या आ जाएगा? परमाणु भार आ जाएगा। ठीक है, या फिर द्रव्यमान संख्या आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अपन जैसे बात करें, अब यहां पर देखो हीलियम, हीलियम सम संख्या में तो डबल करें 4। ठीक है, अब देखो यहां पर लिथियम, लिथियम क्या है? विषम संख्या में, डबल करो कितना हो जाएगा? 6 प्लस 1 7। यहां पर बेरिलियम जस्ट डबल करो 8, ये कितना हो जाएगा? इसको डबल करो 10 और 1 11, यहां पर डबल करो 12। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ठीक, यहां पर एक अपवाद के रूप में याद रखना, यहां पर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में क्या करना है? सिर्फ डबल ही होगा, इसमें एक ऐड नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर ध्यान रखना, ऑक्सीजन 8 सम संख्या में तो कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, फ्लोरीन जस्ट डबल करो कितना हो जाएगा? 9 और 18, 18 और 1 19, यहां पर कितना हो जाएगा? 10 और 20। समझ में आ गया? तो ये क्या हो जाएगा? इसका परमाणु भार। ये क्या आ गया? परमाणु भार। ठीक है, एक अपवाद के रूप में याद रखना है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन में याद रखना जो विषम संख्या में है, और विषम संख्या में होने पर भी इसमें क्या होना चाहिए? डबल प्लस 1 करना है, बट यहां पर नहीं होगा, ये केवल क्या होगा? डबल होगा, ये याद रखना है। बाकी सभी याद रखना, जो भी सम संख्या में है उसको तो अपन को क्या करना है? डबल करना है, और जो विषम संख्या है उसको डबल करके उसमें प्लस 1 ऐड करना है। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्या आ जाएगा? परमाणु भार आ जाएगा। तो मुझे बताओ, अब इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या आप ज्ञात कर सकते हो? न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉनों की संख्या आप ज्ञात कर सकते हो या नहीं ज्ञात कर सकते? आसानी से ज्ञात कर सकते हो न्यूट्रॉनों की संख्या। देखो यहां पर फॉर्मूला क्या है? ए परमाणु भार, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, तो परमाणु भार आ गया, प्रोटॉनों की संख्या ये होगी। अब यहां पर इससे अपन न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा? ए माइनस पी, अपन कर लें। ठीक है, तो आसानी से क्या आ जाएगा? न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर देखो न्यूट्रॉन कितने होंगे इसमें? हाइड्रोजन में 0, इसमें कितने हो जाएंगे? 4 माइनस 2, ये जो है इसमें से इसको माइनस कर दो, कितने हो जाएंगे? 2 न्यूट्रॉन। इसमें कितने हो जाएंगे? 4 न्यूट्रॉन। इसमें कितने हो जाएंगे? 4 न्यूट्रॉन। इसमें कितने हो जाएंगे? 6 न्यूट्रॉन। इसमें कितने हो जाएंगे? 6 न्यूट्रॉन। इसमें कितने हो जाएंगे? 7 न्यूट्रॉन। इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे? 8। अब यहां पर देखो, यहां पर कितने न्यूट्रॉन हो जाएंगे? 10, और यहां पर भी कितने न्यूट्रॉन हो जाएंगे? 10। ठीक है, तो ये क्या हो गए? न्यूट्रॉन। ये किसकी संख्या आ गई? न्यूट्रॉनों की संख्या आ गई। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर ध्यान दो दोस्तों, यहां पर इन दोनों के न्यूट्रॉन समान है, इन दोनों के न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, इन दोनों के न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। इनको अपन कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक। क्या कहते हैं? सम न्यूट्रॉनिक। दोस्तों ये याद रखना, क्या है सम न्यूट्रॉनिक? जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो उसको अपन क्या कहते हैं? सम न्यूट्रॉनिक। अब यहां पर दोस्तों ध्यान दो, अगर जैसे आपको सिंबल दे दे कि किस किस के न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, सम न्यूट्रॉनिक कौन कौन है? बेरिलियम बोरॉन, बोरॉन कार्बन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, या फिर हीलियम लिथियम, इस तरह से। तो किसके समान है? बोरॉन और कार्बन के। ठीक है,
बट ये देखो दोस्तों, यहां पर ये आपको कब पता होगा, जब आपको परमाणु भार, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर पता हो, तब आपको याद होगा, ठीक है, कि कौन से सम न्यूट्रॉनिक हैं, ठीक है, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। अपने को ये केवल तत्वों के नाम और सिंबल से पता नहीं चलेगा कि इसमें कौन सा सम न्यूट्रॉनिक है, कौन सा सम इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है दोस्तों। तो ये ध्यान रखना, आपको ये याद होना जरूरी है। परमाणु भार के लिए मैंने एक ट्रिक बताई है दोस्तों, क्या हो जाएगा, जिस किसी का परमाणु क्रमांक सम संख्या में है उसको जस्ट डबल करेंगे तो उसका भार आ जाएगा, और इसमें क्या करें, जो विषम संख्या में है उसको क्या करें, डबल करके प्लस एक 1 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, उसका परमाणु भार आ जाएगा विषम संख्या में। बट एक अपवाद के रूप में याद रखना है, नाइट्रोजन, देखो केमिस्ट्री में हमेशा क्या होते हैं, अपवाद, अपवाद तो आपको मिलेंगे इसी, ठीक है, तो अपवादों के बिना केमिस्ट्री नहीं चलती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन में क्या हो जाएगा, सब विषम संख्या में है तो विषम संख्या में क्या करना था, 10 डबल प्लस 1 ऐड करना था, बट यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इस तरह से, ठीक है, जस्ट डबल ही करेंगे। इसी तरह से दोस्तों आप ध्यान रखना, ये तो कहां तक होगी, 1 to 10 हो गए। इसी तरह से आप 11 to 20 भी याद कर सकते हो, 11 to 20 भी याद कर सकते हो, उसी में भी वहां पर भी वही ट्रिक लगेगी, ठीक है, सम संख्या में है तो क्या हो जाएगा, डबल होगा, और विषम संख्या में है तो क्या हो जाएगा, डबल प्लस 1 ऐड कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसको अच्छे से उतार लो, सम न्यूट्रॉनिक समझ में आ गया, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो। द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते समझ में आ गया, द्रव्यमान भार या फिर द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है, जो परमाणु क्रमांक होगा वही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। और इसको कैसे याद करना है, तो इसमें पहला वर्ड मैंने बताया, हा, ही, ली, बे, बो, का, ना, आ, फ्लो, नी, ठीक है। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और आवार तत्व कौन है, हाइड्रोजन है, आवार तत्व कौन है, हाइड्रोजन है। और एक बता दूं, सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन है, तो हीलियम, सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन है, हीलियम, ठीक है। सबसे हल्का धातु कौन है, तो लिथियम, सबसे हल्का धातु कौन सा है, तो लिथियम, ठीक है। तो आपको 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो सबसे हल्का तत्व तो हाइड्रोजन, ठीक है। सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन है, तो लिथियम, और सबसे हल्का धातु कौन है, तो लिथियम, ठीक है दोस्तों, इसको भी याद रखना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। तो दोस्तों नेक्स्ट जो टेबल है वो देखो, यहाँ पर नेक्स्ट टेबल जो है वो कहां पर है, सोडियम, यहाँ परमाणु क्रमांक कौन सा हो जाएगा, 11 to 20, और 11 to 20 में कौन सा हो जाएगा दोस्तों, देखो यहाँ पर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। तो इसको किस तरह से याद रखें, मैंने बताया सबके पहले वर्ड जो है वो याद कर लो, तो सो में ए सी फा स क्लो आ पो के, सो में ए सी फा स क्लो आ पो के, इस तरह से आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो टोटली फर्स्ट से याद रखते हो, हा, ही, ली, बे, बो, का, ना, आ, फ्लो, नी, सो, क्लो, आ, पो, के, ठीक है, 20 हो गए, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान रखना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो भी परमाणु क्रमांक होगा वही उसमें क्या हो जाएगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी, मैंने बताया था। द्रव्यमान संख्या या प्रोटॉन क्या हो जाएगा, परमाणु भार, तो मैंने क्या बताया, जो भी सम संख्या में है उसको तो अपन डबल करेंगे, और विषम संख्या में उसको अपन क्या करेंगे, जस्ट डबल करके +1 करेंगे। जैसे 11 है तो विषम है तो क्या करें, डबल, 22 + 1 23, सम संख्या में 24, 27, 28। अब यहाँ पर एक्सेप्शन के रूप में याद रखना, देखो इसमें भी एक अपवाद के रूप में याद रखना है आर्गन, क्या याद रखना है, आर्गन। और क्लोरीन में क्या होगा दोस्तों, ध्यान रखना, क्लोरीन में 2 टाइप के परमाणु पाए जाते हैं, तो इनको दोनों का रेशियो लेके, एवरेज लेके इसमें यहाँ पर निकालते हैं, दोनों का एवरेज लेके यहाँ पर निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक याद रखना है आर्गन, आर्गन में कितना हो जाएगा, परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी, 40, ठीक है। तो बाकी तो सब में सेम फॉलो करेगा, ठीक है। जो सम संख्या में है वो क्या हो जाएंगे, उसको अपन को कैसे याद करना है, डबल करना है, और विषम संख्या में उसको क्या करना है, डबल करके +1 करना है। न्यूट्रॉनों की संख्या, अब जो द्रव्यमान संख्या है उसमें से इसको माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। अब देखो इन दोनों के न्यूट्रॉन समान है तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, सम न्यूट्रॉन, ये दोनों सम न्यूट्रॉनिक है, ये दोनों सम न्यूट्रॉनिक है, ये दोनों सम न्यूट्रॉनिक है। जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी उसको अपन क्या कहेंगे, सम न्यूट्रॉनिक, क्या कहेंगे, सम न्यूट्रॉनिक, ठीक है दोस्तों। और बात करें, जैसे यहाँ पर देखो द्रव्यमान संख्या और या फिर इसमें अपन क्या कहते हैं, परमाणु भार, तो इन दोनों का परमाणु भार भी समान है, किस किस का, कैल्शियम और आर्गन का, किसका, कैल्शियम और आर्गन का, कितना है, इसका 40 है और इसका भी कितना है, 40 है। तो इसको ऐसे टाइप के परमाणु को अपन क्या कहते हैं, समभारी, क्या कहते हैं,
समभारिक, जिनका भार समान हो उनको अपन क्या कहते हैं, समभारिक। यानी द्रव्यमान संख्या क्या हो, समान। देखो 40 40 और परमाणु क्रमांक क्या हो, भिन्न भिन्न। ठीक है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, समभारिक। ठीक है, इसको अपन अलग से भी पढ़ेंगे। तो ये अपनी सेकंड टेबल होगी 11 to 20। तो इस तरह से आपको याद रखने 1 से 20 तक आपको एलिमेंट याद रखने हैं दोस्तों, उनके नाम और सिंबल, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और द्रव्यमान संख्या आपको याद होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो।